मन्मनाभव और मध्याजीभव का जादू। कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में अर्जुनपुर नामक एक सुंदर नगर था। नगर के राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा का भरण पोषण बड़े प्रेम और न्यायपूर्वक करते थे। राजा का सपना था कि उनका राज्य एक आदर्श राज्य बने, जहां हर व्यक्ति सुखी और पवित्र जीवन जी सके। लेकिन एक दिन राज्य पर संकट आ गया। रावणासुर नामक एक दुष्ट राक्षस ने राज्य पर हमला कर दिया। राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी सेना राक्षस के मायावी जादू के सामने टिक नहीं सकी। निराश होकर राजा ने अपने गुरु महर्षि योगेश्वर से सहायता मांगी। महर्षि ने राजा से कहा, हे राजन, इस संकट को केवल आत्मबल और पवित्रता से जीता जा सकता है। तुम्हें अपने सैनिकों को मन्मनाभव, अपना मन एक ईश्वर से जोड़ना, और मध्याजीभव, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना सिखाना होगा। युद्ध के पहले की साधना। राजा ने महर्षि की सलाह पर अपनी सेना को बुलाया और कहा, हमारे पास शस्त्र और बाहुबल है, लेकिन यह युद्ध बाहुबल से नहीं जीता जा सकता। हमें ईश्वर के साथ योग लगाना होगा। सभी सैनिक अपनी आत्मा को याद रखें और अपने विचारों को पवित्र करें। जो भी कार्य करें वह ईश्वर को समर्पित करें। राजा, रानी और सभी सैनिकों ने गहरे ध्यान में बैठकर मन्मनाभव का अभ्यास किया। वे अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़कर अपने भीतर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जला रहे थे। युद्ध का दिन। युद्ध के दिन रावणासुर ने फिर से अपनी मायावी सेना को बुलाया, लेकिन इस बार अर्जुनपुर की सेना के सैनिकों के मन में डर नहीं था। उन्होंने अपने विचारों और कर्मों को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर दिया था। उनकी आंखों में दिव्यता झलक रही थी। जैसे ही रावणासुर की सेना ने हमला किया, अर्जुनपुर की सेना ने मन्मनाभव और मध्याजीभव का जादू दिखाया। उनकी शक्ति इतनी तीव्र थी कि राक्षसों का मायावी जादू ध्वस्त हो गया। रावणासुर और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। राज्य का पुनर्निर्माण। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, यह विजय बाहुबल से नहीं बल्कि योगबल से मिली है। उन्होंने अपने राज्य में पवित्रता, सच्चाई और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के सिद्धांत लागू किए। अर्जुनपुर न केवल एक आदर्श राज्य बना, बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल बन गया। कहानी की शिक्षा। इस कहानी का मुख्य संदेश है, मन्मनाभव और मध्याजीभव का अभ्यास करने से आत्मा मजबूत और पवित्र बनती है। बाहरी लड़ाई से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक विकारों, काम, क्रोध, लोभ को जीतना है। सच्चा बल योग बल है, जो हर परिस्थिति में विजय दिला सकता है। जब कर्मों को ईश्वर को समर्पित किया जाता है, तो वे श्रेष्ठ बन जाते हैं और सफलता सुनिश्चित होती है। यह कहानी ब्रह्मा कुमारीज के मुरली संदेश को जीवन में लागू करने का प्रतीकात्मक रूप से उदाहरण देती है।